नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टेबडी न्यूज 24। टीवी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश जेडीयू से केसी त्यागी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीतीश कुमार ने बिहार में रास्ता दिखा दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन केसी त्यागी ने जो कार्य किए वह माफी योग्य नहीं थे। पार्टी के अलग लाइन जाकर के उन्होंने बयान दिया था, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखा था। लेकिन नीतीश कुमार यह समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावे पर वह यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जेडीयू से क्लीन करने का एक अभियान चला दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल हैं जेडीयू के अंदर, नीतीश कुमार की पार्टी में, नीतीश कुमार ने 12 नेताओं को निकाल करके पार्टी से बाहर कर दिया। 12 नेताओं को पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार यह समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी केसी त्यागी जैसे कई लोगों को जेडीयू में शामिल करके रखी है, जो अपने इशारे पर नचा रही है। और जेडीयू का फैसला वहां बैठक, दिल्ली में बैठक करके मोदी और शाह करते हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद, केसी त्यागी को निकाले जाने के बाद और 12 नेताओं को निकाले जाने के बाद दिल्ली भाजपा में एक हड़कंप सी परिस्थिति आ गई है और अफरा तफरी का माहौल है। चूंकि इसलिए भी कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, उन लोगों ने अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। खरवास खत्म होते ही या तो 14 तारीख को कर दे या 14 तारीख के बाद कर दे, मतलब करने जा रहे हैं। लेकिन हम नीतीश की बात करें कि नीतीश की जेडीयू से जो केसी त्यागी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बिहार के अंदर नीतीश ने दिखाया, मोदी के वजह से केसी त्यागी को नीतीश ने जेडीयू से बाहर किया है। मोदी और अमित शाह के वजह से केसी त्यागी को नीतीश ने जेडीयू से बाहर किया है और अब संजय झा का नंबर है, यह बात कहा जा रहा है, क्योंकि संजय झा को भी फटकार लगी है और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है। एक और भी वाकया, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया है और संजय झा को भी फटकार लगा दिया है कि संजय झा कौन होते हैं हमारे भविष्य का फैसला करने वाला, मैं स्वयं करूंगा। कि हमें राजनीति में आना है या नहीं आना वह मैं जानता हूं, हमें राजनीति में नहीं आना है। यानी कि नीतीश कुमार के बेटे ने नीतीश कुमार की बातों पर मुहर लगा दिया। आज तक नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि हमारा बेटा विरासत संभालेगा, या अपने बेटे को उन्होंने एमएलसी या कोई प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़वाया। नीतीश कुमार इकलौते हैं ऐसे कि जो अपने परिवार को एंट्री नहीं दी है। अब भारतीय जनता पार्टी केसी त्यागी के जरिए बयान दिलवा करके और संजय झा के जरिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की जो हवा बना रही थी, उस हवा का बेंड बज गया है। और जब यह हवा का बेंड बच गया है तो नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। नीतीश कुमार को यह तो समझ आ गया है पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी जो है यह हर संभव प्रयास यह करते ही रहेगी लगातार कि कैसे नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार इतने आगे बढ़ गए हैं कि नीतीश कुमार को हटा पाना मुश्किल होगा। लेकिन अब संजय झा पर नीतीश कुमार बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और संजय झा के हाथ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का पद जाने वाला है। और नीतीश कुमार ने एक और ऐलान करने वाले हैं आने वाले दिन में। नीतीश कुमार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाने वाले हैं। इस वक्त स्वयं नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इससे एक बात तो साफ है कि आज तक 20 सालों की राजनीति में नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं 2005 से, नीतीश कुमार ने जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बदला है, एक ऐसे सिचुएशन में पद बदला है कि उसके बाद में उन्होंने पलटी मार दी है। 10 बार
राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बदला गया है और 10 बार यह चीज हुआ है। इंडिया गठबंधन में जाना था तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और पलटी मार गए इंडिया गठबंधन में, एनडीए से इंडिया में चले गए। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन से जनवरी महीना 2024 का खवास खत्म होते ही उन्हें एनडीए में आना था, तो उन्होंने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से बिहार में एंट्री करने वाली थी, उसी दिन नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं और पलटी मारने के पहले ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वयं अपने हाथ में कमान ले लेते हैं और पलटी मार देते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार फिर उसी नक्शे कदम पर, फिर अब वह किसी और को भार देने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा उनके चॉइस हो सकते हैं, जो बहुत ही नजदीकी हैं, और मनीष वर्मा पूर्व आईएएस अफसर हैं। अच्छी समझ बूझ और निष्पक्षता और एकजुटता उनके अंदर है और बहुत ही भरोसेमंद नीतीश के कहे जाते हैं। ऐसे में अगर मनीष वर्मा बनते हैं तो मनीष वर्मा बनने के बाद संजय झा जैसे लोगों का कुछ चल नहीं पाएगा। ललन सिंह जो नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ थे, उनके इशारों पर खेल रहे थे, जैसे केसी त्यागी खेल रहे थे। ललन सिंह कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं और नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की बैठक भी कुछ हुई है और बातचीत भी हुई है। मैं नहीं जानता वह बातचीत क्या हुई, कोई आधिकारिक सूचना इसकी नहीं आई है अभी तक, और जब तक आधिकारिक ना आए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ऐसे में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो चुके हैं और नीतीश कुमार खरवास के बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी कि 100 के आंकड़े को पार कर देंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू प्रसाद परिवार के ऊपर एक शिकंजा कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है ईडी के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में। अब तेजस्वी यादव की पार्टी या महागठबंधन के साथ ही मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो महागठबंधन को तोड़ा जाए, तो महागठबंधन को तोड़ने की जो साजिश है वह विफल हो गई है। आरजेडी को तोड़ नहीं पाई, नीतीश कुमार बीच में आ गए और कांग्रेस उनके पास, भाजपा के पास जाएगी नहीं इस वक्त, क्योंकि तोड़ नहीं पाया है अभी तक। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस के 6 के 6 विधायक जा सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के 25 के 25 विधायक जाएंगे, सीपीएम, सीपीएमएल या आईपी गुप्ता, यह लोग सब जाएंगे, असुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का नेता भी जाएगा। और कहा जा रहा है कि, और कहा नहीं, यह तस्वीरें जो सामने आई थी, असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जो मिले थे और उन्होंने मीडिया में आकर के बयान दिया कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कौन किसके साथ है। कहा यह जा रहा है बिहार के अंदर इस बात को लेकर के भूचाल ज्यादा है कि नीतीश कुमार के पास 130 से अधिक विधायकों का जुगाड़ व्यवस्था हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इधर पिछले दिनों तोड़ फोड़ की कोशिश कर रही थी कि 18 विधायकों का बात आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल नहीं हो पाई। इसीलिए केसी त्यागी के जरिए एक जाल बिछाया गया और उन्हें भारत रत्न का लालच दिया गया कि भारत रत्न लेंगे। कर्पूरी ठाकुर को मिला था, अभी इन्हें मिलेगा, तो लेकिन नीतीश कुमार उससे इंकार करती है और जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो गया। केसी त्यागी को लेकर के जेडीयू के नेता जो है वह भड़क पड़े और केसी त्यागी को निकाल करके बाहर कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और स्लीपर सेल जो थे नीतीश कुमार के जेडीयू के अंदर, उनको भी निकाल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि न घर के रहे न घाट के, अब जाए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेले, लेकिन उनका स्लीपर सेल का पद चला गया। नीतीश कुमार क्लीन स्लीपर सेल करती है। अब सरकार बदलने की बात आती है, क्या नीतीश कुमार खरवास के बाद सरकार बदल देंगे? इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि इन नेताओं का जब कोई ठिकाना नहीं है कब क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कदम तो नीतीश का उसी तरफ है कि बिहार यात्रा पर निकलने के पहले वह सरकार बदल देंगे। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का एक तस्वीर आया है, वह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है कि अंदर खाने बात बहुत दूर तलक जा चुकी है नीतीश कुमार और महागठबंधन की। और नीतीश कुमार ऐसा अगर करते हैं तो उसका पहला असर
केंद्र की सत्ता पर पड़ेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ममता बनर्जी भी जिस तरह से इस वक्त टक्कर पश्चिम बंगाल के अंदर दे रही है, भारतीय जनता पार्टी एक नई मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन राजनीति के अंदर जिस तरह इस वक्त देश के अंदर राजनीति हो रही है, जनता के भले के लिए तो राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही है। जो भी राजनीति हो रही है अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने काले चेहरे को छिपाने की राजनीति इस वक्त देश के अंदर चल रही है, जो इस देश के लिए बहुत घातक है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा इस सह और मात की लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार। लेकिन जनता के हाथ तो वही ठन ठन गोपाल। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।